हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक चटपटी और मज़ेदार चाइनीज़ सॉस की रेसिपी। इस सॉस को आप चावलों के साथ में या फिर नूडल्स के साथ में खा सकते हैं। चाइनीज़ फूड में इस सॉस का यूज़ ज़रूर से किया जाता है। इसके साथ ही साथ हम इससे बहुत सारी चीज़ें भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ब्रेड पर या फिर बन पर लगाकर भी खा सकते हैं। तो चलिए इस चटपटी सी और मज़ेदार सॉस को बनाना शुरू करते हैं। तो इस सॉस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 150 ग्राम हरी मिर्ची और 150 ग्राम लाल मिर्ची ले ली है। इनको मैंने अच्छे से धोकर और इसका जो पानी है वो सुखा लिया है। अब इसके अलावा मैंने यहाँ पर 50 ग्राम अदरक और 50 ग्राम लहसुन को ले लिया है। सॉस में एक अच्छा अरोमा देने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ मसाले ले लिए हैं, जिसमें से एक बड़ा प्याज मैंने स्लाइस में काट लिया है। उसके अलावा 2 तेज पत्ते लिए हैं, 10-12 लौंग ले ली हैं, एक चक्र फूल ले लिया है और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर जावित्री ले ली है। अब हम यहाँ पर हरी मिर्ची में जो पीछे डंठल होते हैं उन डंठल को हम निकाल लेते हैं और डंठल को निकालने के बाद में हम इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा टुकड़ों में काट लेते हैं। तो आप इसको साबुत भी पीस सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में काटने के बाद पीसेंगे तो हमको पीसने में आसानी होगी और जो हमारी मिर्ची है वो जल्दी से पिस भी जाएंगी। तो हरी मिर्ची के बाद हम इसी तरीके से लाल मिर्ची के डंठल को भी निकाल देंगे और उसको भी ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने हरी मिर्ची और लाल मिर्ची दोनों को काट लिया है। तो अब हम इनको पीस लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची को जार में डाल दिया है और मैंने इसको दरदरा पीस लिया है। तो हमें इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, बस ऐसा दरदरा ही हम इसको रखेंगे। मिर्ची को पीसते समय हमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद मैंने इसको एक बोल में निकाल दिया है। अब हम इसके बाद में हरी मिर्ची को भी पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची को डाल दिया है, उसके साथ ही साथ में अदरक और लहसुन को भी डाल दिया है। मैंने मिर्ची को पीसने के लिए जार का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। तो ये देखिए हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन भी हमारी पिस गई है। तो इसको भी मैंने दरदरा पीस लिया है। अब इन सब चीज़ों को मैंने एक बोल में निकाल दिया है। यहाँ पर लाल मिर्ची और हरी मिर्ची को हमने एक साथ एक बोल में निकाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से एक चम्मच की हेल्प से मिक्स कर लेते हैं, जिससे लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी है, 1 चम्मच नमक डाल दिया है और 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल दिए हैं और इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 3 चम्मच विनेगर भी डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 2-3 मिनट हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, जिससे ये सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाएं। तो ये सभी चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं। अब इसके बाद मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है और उस पैन में लगभग 1 कप मैंने तेल डाल दिया है। अब इस तेल को हम गर्म होने देते हैं। तो ये देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसके बाद में हमने जो मसाले और प्याज को काट के रखा था वो सारी चीज़ें हम इस तेल में डाल देते हैं। तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें अच्छे से भुनकर तैयार होंगी। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद में हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो प्याज को हमें गोल्डन कलर आने तक भूनना है, जिससे कि जो सारा अरोमा इसका ऑयल में आ जाए। तो ये देखिए प्याज हमारी और मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब इसके बाद में ये सारे मसाले और प्याज हम अलग कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें हमको इस चटनी में नहीं डालनी है, बस इसका जो अरोमा है बस वही हमको चाहिए। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं। तो अब ये जो ऑयल है वो बहुत ही तेज़ गर्म है। तो इतना ही तेज़ गर्म ऑयल हमको इस लाल मिर्ची की चटनी जो हमने पीस के रखी है उसमें हमें डालना है। तो मैंने इसमें आधे ऑयल को डाल दिया है और उसके बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद जो बचा हुआ आधा ऑयल था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए मिनटों में ही हमारी चाइनीज़ सॉस बनकर तैयार हो गई है। आप इसको राइस के साथ में, नूडल्स के साथ में या किसी भी चाइनीज़ फूड के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो फैमिली और फ्रेंड के साथ में इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।